गुरुजी, आज के कोट में आपने कहा कि अधिकांश कर्मकांड और प्रार्थनाएं केवल परमात्मा को धोखा देने या चालाकी करने का प्रयास है। वे किसी भी भक्ति से रहित होते हैं। ईश्वर मानव अस्तित्व का मूल है। ईश्वर एक छोटे बच्चे की तरह आपसे लिपटा रहता है। तपस्या, प्रार्थना आदि उसका पोषण है। इसमें ईश्वर एक छोटे बच्चे की तरह आपसे लिपटा रहता है, मतलब? मतलब आप ईश्वर को आप शिशु समझो। जैसे शिशु आपसे प्यार करता है, प्रभु भी आपसे उतना ही प्यार करता है। ये जो कर्म कांड करते हैं आप, वो सिर्फ संसार को दिखावे के लिए ही करते हैं। आप सारा जीवन कर्म कांड ही करते रहे हैं, तो कभी आप में श्रद्धा हुई है? आप नहीं। सब मैकेनिकल करते हैं, इसीलिए पहली क्लास में ही रहते हैं। अगर वही श्रद्धा भक्ति से करें, प्रभु प्रेम से करें, प्रभु को शिशु ही समझें और प्रेम से सब करें, तो आपकी महानतम अवस्था हो जाएगी। क्योंकि प्रेम ही भगवान है, उसे किसी भी रूप में समझो। प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। प्रेम के बाद ही श्रद्धा आती है, श्रद्धा के बाद भक्ति आती है। और जब व्यक्ति के अंदर श्रद्धा और भक्ति एक शिखर पे पहुंच जाती है, तो व्यक्ति भक्ति में विलीन हो जाता है। तो उसमें चेतना का प्रकाश आता है। ये वही अवस्था है जो ध्यान के बाद जाती है। अंत में सब एक ही बिंदु पे आके मिल जाते हैं। कहीं कहीं से भी चलो, पर्वत का शिखर तो एक ही है। जिस पद्धति पे आप चलना चाहो, वे जैसे आपकी मन की तरंगे हैं, वैसा ही आप चलोगे तो एक सब पहुंचेंगे तो एक ही स्थान पर, शिखर पर, जहाँ की परमात्मा है। विधियां बहुत सी हैं, लेकिन प्रभु तो एक ही है। इसमें तपस्या, प्रार्थना का अर्थ क्या है, गुरुजी? प्रार्थना तो मतलब भक्ति से आती है। जब प्रभु को समर्पण कर देते हो, समर्पण से ही प्रार्थना आपके मुखारबिंद से निकलती है। मतलब आपके बस में कुछ नहीं है। आप बोलते हो प्रभु तू ही मेरी रक्षा कर, वही तो प्रार्थना है। और तपस्या जो है, उसमें आप स्वयं को तपाते हो। तपाने का मतलब अपनी इच्छाओं को शून्य करते हो, अपने मन को शून्य करते हो। तपस्या की पद्धति कठोर पद्धति है। ये महावीर की पद्धति है तपस्या। मीरा की पद्धति या कृष्ण भगवान की पद्धति तो भक्ति है। किसी भी पद्धति से चलो, हर पद्धति में चलकर आप प्रभु के साथ फाइनली आपको एक ही होना है। या तपस्या की पद्धति से चलो या भक्ति की पद्धति से चलो। भक्ति भी इतनी सरल नहीं है। जब तक आपके हृदय में प्रभु के प्रति पूर्ण प्रेम ना हो, तो भक्ति नहीं होती। और तपस्या जो है वो आप स्वयं को तपाते हो कि मेरे को अपनी वृत्तियों को, अपने विकारों को शून्य करना है। उस तपस्या के लिए आप एक टांग पे खड़े रहते हो, भोजन नहीं करते हो, ताकि आपकी वृत्तियां शून्य हो। तो जैसे आपकी मन की वृत्ति है, वही कार्य करो। भक्ति के पथ पे चलो या तपस्या के पथ पे चलो या पूर्ण ध्यान के पथ पे चलो। ध्यान करना भी इतना सरल नहीं है। उसमें भी आपको स्वयं को शून्य करना पड़ता है। कुछ भी करो, जब तक आप अपना तन और मन पूर्ण रूप से प्रभु को नहीं समर्पित कर दोगे, तो स्वयं को ही भ्रमित करते रहोगे। प्रभु को पाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाओ जिसमें आप एक हो सको।